हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ एवं इसके महत्व की विवेचना करें। प्रश्न क्या है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ बताएं या तो इसके महत्व की विवेचना करें। उसके साथ साथ यह प्रश्न जो है ना आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि डिजिटल शिक्षा क्या है और यह जो है आज की दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि डिजिटल शिक्षा किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए और इसका क्या क्या महत्व है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर डिजिटल शिक्षा का मतलब क्या होता है। क्या समझेंगे कि डिजिटल शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम आसान से शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल शिक्षा की अगर बात करें तो डिजिटल शिक्षा का मतलब होता है इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का यूज करके पढ़ाई करना क्या कहलाता है, डिजिटल शिक्षा कहलाता है। मीन्स कह सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया, वैसा माध्यम जिसमें मनुष्य जो है वो इंटरनेट का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके, मोबाइल का प्रयोग करके क्या करता है, अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, तो शिक्षा देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा। जैसे मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ाऊँ, इंटरनेट का प्रयोग करके, मोबाइल का उपयोग करके, है ना। और आप लोग पढ़ रहे हो कैसे, मोबाइल का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके। तो यही हमारा क्या हो गया, डिजिटल शिक्षा हो गया। क्या हो गया, डिजिटल शिक्षा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है डिजिटल शिक्षा का अर्थ। क्या लिखना है, डिजिटल शिक्षा का अर्थ लिखना है और लिखना इस प्रकार से है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें मनुष्य इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान या तो प्राप्त करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा गया कि वैसा प्रक्रिया जिसमें से कोई व्यक्ति या तो मनुष्य क्या करता है, इंटरनेट का उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके, मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करता है या तो शिक्षा प्राप्त करता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, ई क्विज, ई सर्टिफिकेट आदि का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स कह रहा है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से विद्यार्थी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे क्या कर सकता है, ऑनलाइन क्लास कर सकता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको स्कूल में जाने की जरूरत पड़ रहा है, नहीं, आप घर बैठ में क्या, घर में बैठे क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, है ना। कोई भी किताब हो तो आप किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है, आराम से बुक फोन में ही डाउनलोड हो जाता है किताब, ठीक है। अब कोई सर्टिफिकेट जो है आपको कहीं लेने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड हो जाता है, फोन से ही डाउनलोड हो जाता है। उसके साथ साथ आपको कोई फॉर्म भराने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फोन के थ्रू से ही क्या कर सकते हो, सारा सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कर सकते हो, कोई भी फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। तो यही माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे आती है डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का, किसका, डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और आप लोग सेक पेपर की तैयारी कर रहे हो, सेक पेपर में डिजिटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसके फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा और एकदम ईजी शब्दों में करवाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी तैयारी करवाया जाएगा, जो भी VBI क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है डिजिटल शिक्षा की विशेषताएं का, क्या कि डिजिटल शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। तो कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय और कोर्स को आसानी से चुन सकता है। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी क्या कर सकता है, कोई मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी पसंद का सब्जेक्ट, जो उसको सब्जेक्ट पसंद, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश पसंद है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश चुन लूंगा, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट उसको पसंद है ना, वही विषय और कोर्स को वो आसानी से चुनेगा, ठीक है। उसको लग रहा है कि नहीं ये कोर्स मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो वो कोर्स वो नहीं करेगा, है ना। फिर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने समय और स्थान के अनुसार से शिक्षा ले सकते हैं। मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है ना कहीं भी और कभी भी जो है ना शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन संवाद कर सकता है। मीन्स कहा गया कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से विद्यार्थी क्या कर सकता है, शिक्षकों से और अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन
संवाद कर सकता है। जैसे हुआ था कि जब कोरोना काल चल रहा था ना, उसे में हम लोगों का भी जब क्लास चलता था कॉलेज से, तो उसमें ऑनलाइन ही क्लास चलता था, ठीक है। तो ऑनलाइन जब क्लास चलता था तो हम लोग क्या होता था, शिक्षकों से बात होता था, अन्य विद्यार्थियों से भी बात होता था। तो वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से जो है ना विद्यार्थी क्या करता है, अपने शिक्षकों से, अन्य विद्यार्थियों से ऑनलाइन बातें करता है, ठीक है। फिर कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकता है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा शिक्षा होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपने ज्ञान और कौशल को जो है ना बढ़ा सकता है। डिजिटल शिक्षा से बहुत कुछ सीख सकता है ना। फिर आगे है, डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी अपने रुचि और प्रतिभा के अनुसार से शिक्षा का लाभ उठा सकता है। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से विद्यार्थी जैसा उसका रुचि हो, जैसा उसका इंटरेस्ट हो, उसके अनुसार से अपने प्रतिभा और लाभ उठा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों डिजिटल शिक्षा का महत्व। क्या डिजिटल शिक्षा का महत्व क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिजिटल शिक्षा के महत्व को बताइए कि डिजिटल शिक्षा जो है आज के युग में क्यों जरूरी है ना। तो देखिए कहा गया कि डिजिटल शिक्षा भविष्य की और एक कदम, मीन्स डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भविष्य की एक और कदम है, ठीक है, हमारे भविष्य की आगे की एक कदम है, ठीक है। तो क्यों ये कदम है, देखिए कहा जाता है कि आज के युग में जहां तकनीकी प्रगति हर क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र भी अछूता नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि आज का युग में दोस्तों तकनीक जो है ना हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, तो शिक्षा के भी क्षेत्र में भी तो विकास हो रहा है। हाँ, इसलिए कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा, जिसे ई लर्निंग भी कहा जाता है, ने ज्ञान अर्जित करने के तरीके को न केवल सरल बनाया बल्कि और अधिक प्रभावी और आकर्षक भी बनाया। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं, उसने क्या किया है, ज्ञान पाने का जरिया को सिर्फ आसान ही नहीं बनाया है, उसको और भी आकर्षक बनाया, अट्रैक्टिव बनाया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करता हूं ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं तो आप दूसरे के भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, है ना। तो वही कहा गया, ठीक है, कि ये जो क्या करता है, डिजिटल शिक्षा को, मतलब शिक्षा को जो है ना आकर्षक बनाता है, ठीक है। कहा गया कि आइए देखते हैं डिजिटल शिक्षा कैसे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के लिए लाभदायक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कैसे डिजिटल शिक्षा जो है ना हमारे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और समाज के लिए लाभदायक है, ठीक है, जिसके प्रमुख तत्व और विशेषताएं जो है निम्नलिखित रूपों में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला जो विशेषता है या तो महत्व है वो क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा। क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने का मौका मिलता है। डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई विद्यार्थी जो है ना अपनी ही गति से क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी तेज है, ठीक है, जब वो क्लास में पढ़ता है तो एक साथ उसको मिला करके पढ़ाया जाता है ना। जब स्कूल में पढ़ता है तो कोई ट्यूशन में पढ़ता है तो क्या होता है, एक साथ सबको मिला करके पढ़ाया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप तेज हैं, ठीक है, आप अपने कोर्सेज को जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं, तो आप वहां पे अपनी गति से क्या कर सकते हैं, अपना शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कहा गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है, मीन्स ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां पर प्रत्येक प्रकार के संसाधन जो है ना उपलब्ध होते हैं जो छात्रों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, क्विज और इंटरैक्टिव गेम्स। ये सारे चीजें जो है यहाँ पे उपलब्ध होता है, किसमें, डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत में, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा जो विशेषता है वो है संसाधनों की उपलब्धता। क्या है, संसाधनों की उपलब्धता। कहा गया कि डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से छात्रों को विश्व स्तरीय सामग्री तक पहुंचाने का अवसर मिला है। कहा गया ना कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू से हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ये सब के थ्रू से जो है ना हम लोग विश्व स्तर पे जो है ना हर चीजों को प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना, जो पारंपरिक शिक्षण में संभव नहीं होता है। जो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन जैसे कोचिंग का, ठीक है, कि कहीं जाके हम लोग स्थानीय कोचिंग करते हैं, कोई स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या वहां पे ये सब चीजें प्राप्त हो पाता है, नहीं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में, मीन्स डिजिटल शिक्षा में हर चीज संभव हो पाता है। कहा गया है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है, या क्या करता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है और ज्ञान के विस्तार में योगदान देता है, क्या, डिजिटल शिक्षा, ठीक है। फिर देखिए इसका तीसरा जो महत्व है वह पर्यावरणीय लाभ। इससे पर्यावरण को भी लाभ होता है। तो कैसे लाभ होता है, देखिए कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें पेपर की खपत ही नहीं होती है ना। इसमें हम लोग फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए क्या करते हैं,
पढ़ाई करते हैं, है ना। तो वही कहा गया कि डिजिटल शिक्षा से पेपर की खपत नहीं होती है ना, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान होता है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में क्या होता है, योगदान ये निभाता है। इसके अलावे यात्रा की आवश्यकता कम होने से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए होता है क्या है कि मान लीजिए अगर आप लोग डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मीन्स फोन से ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आप घर बैठे ही क्या कर सकते हो, हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज प्राप्त कर सकते हो, लेक्चर प्राप्त कर सकते हो, हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कहीं जाओगे नहीं तो कार्बन उत्सर्जन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए चौथा इसका विशेषता है चुनौतियां और समाधान। क्या है? चुनौतियां और समाधान। कहा गया है हालांकि डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं, ठीक है, और कुछ चुनौतियां भी है, और कुछ चुनौतियां भी। जैसे मान लीजिए कुछ लाभ है, प्रत्येक सिक्का के दो पहलू। क्या क्या? हेड और टेल। तो वही कहा गया है कि हालांकि डिजिटल शिक्षा की अगर बात करें, इसका कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। जैसे कि तकनीकी मुद्दे, इंटरनेट एक्सेस की समस्या, डेटा साक्षरता की कमी। कभी कभी देखते हैं कि इंटरनेट ही नहीं होता है ना, लाइट की कमी हो जाने के कारण कभी नहीं हम लोग फ़ोन चार्ज कर पाते हैं। अभी 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, उसके कारण से ढंग से लाइट भी नहीं मिला है, ना फ़ोन चार्ज हो पा रहा है, ना कुछ और भी चार्ज हो पा रहा है, ठीक है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और निजी संस्थाओं को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए सरकार और निजी संस्थाओं को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, ताकि तकनीकी संसाधनों तक पहुंच में सुधार हो सके और डिजिटल शिक्षा के लाभ सभी तक पहुंचा जा सके, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज का युग ऐसा है ना कि आने वाले समय में जो है ना, सारे लोग डिजिटल शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में आपका कोचिंग वगैरह बंद हो जाएगा, ठीक है, स्कूल्स वगैरह बंद हो जाएंगे, सारे जो है ना ऑनलाइन के जरिए सारे कार्य होंगे, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे आता है निष्कर्ष का, लेकिन उसके पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेक पेपर, डिजिटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का तैयारी करना चाहते हो तो उसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा और बड़े इजी शब्दों में करवाया जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ जाए, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि मेरे वीडियो का लिंक जो है ना उसको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगर निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष में आखिर लिखेंगे क्या। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। डिजिटल शिक्षा ने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दिया। क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल शिक्षा का, कि कुछ विद्यार्थी गरीब होते हैं, है ना, वो लोग बड़े बड़े कोर्स खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन से, मान लीजिए मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तो कोई चार्ज नहीं लेता, है ना, तो पैसे तो लेता नहीं हो। तो वैसे क्या होता है, वो जो गरीब विद्यार्थी होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अनगणित लाभ के साथ समय है, ठीक है। मैं कहा गया कि इसमें जो है ना अनगणित लाभ भी है, इसके साथ साथ समय भी है, और कहा गया कि इसके अनगिनत लाभ के साथ यह समय है कि इसे हम अपनाएं और इसकी पूरी क्षमता का प्रयोग करें, ठीक है। मैं कहा गया कि और अभी हमारे पास समय है कि हम क्या करें, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, और अभी समय है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और कहा गया कि सही संसाधनों और समर्थन के साथ डिजिटल शिक्षा सभी के शिक्षा के लिए द्वार खोल सकती है और एक समावेशी, सशक्त और शिक्षित समाज का निर्माण कर सकती है। कहा गया है कि डिजिटल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे समाज को क्या कर सकती है, मजबूत कर सकती है, हमारे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। तो उम्मीद करें दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।